मित्रों, आज का पहला सूत्र जो कि अष्टम भाव से संबंधित है इस प्रकार से है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में वृषभ राशि हो और उसमें शुक्र ग्रह हो तो जातक को स्त्री पक्ष से गुप्त रूप से धन या संपत्ति की प्राप्ति होती है। यही आज का पहला सूत्र है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझते हैं कि किस प्रकार से यह सूत्र कार्य करता है। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं आकस्मिक धन लाभ का, कुंडली के अष्टम भाव से विचार करते हैं ससुराल का, कुंडली के अष्टम भाव से हम बात करते हैं गोपनीय घटनाओं का या अचानक से होने वाली घटनाओं का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अब वृषभ राशि की बात करें तो ये स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है जो कि भौतिक सुख, स्थायित्व और धन और विलासिता से जुड़ी हुई राशि होती है। शुक्र ग्रह जो कि भोग, सौंदर्य, प्रेम, स्त्री, कला और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। जब ये ग्रह यहां पर कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेगा तो होगा क्या कि ये विशेष प्रकार से लाभ देगा। किस प्रकार से लाभ देगा? देखिए, अष्टम भाव ससुराल का भाव भी है तो गुप्त संसाधनों का कारक भाव भी है ये। यहां पर यदि शुक्र ग्रह उपस्थित होगा तो जातक को ससुराल पक्ष से लाभ होता है, ठीक है, और स्त्री वर्ग से, चाहे वो स्त्री वर्ग आपके परिवार में ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी न किसी रूप में स्त्रियों के माध्यम से जातक को गुप्त धन की संपत्ति प्राप्त होती है या किसी न किसी रूप में सहयोग मिलता है या उनके माध्यम से लाभ होता है। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह का वृषभ राशि के अंतर्गत बैठना ये बताता है कि कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। अब देखिए, कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत यदि वृषभ राशि आ रही है तो सीधी सी बात है कि तुला लग्न यहां पर होगा। अब तुला लग्न रहेगा तो कुंडली के अष्टम भाव में वृषभ राशि के अंदर शुक्र ग्रह आएंगे तो जातक को किसी स्त्री के माध्यम से वसीयत या बीमा या गोपनीय सौदे के माध्यम से भी लाभ होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव के अंतर्गत मित्रों शुक्र ग्रह बैठते हैं तो शुक्र ग्रह क्योंकि कला और विलासिता से जुड़े हुए ग्रह हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों के माध्यम से भी लाभ देते हैं। जातक कला, फैशन या कोई ना कोई स्त्री से जुड़े कार्य या फिर सौंदर्य प्रसाधन या डिजाइनिंग से जुड़े कार्यों के माध्यम से भी कई बार लाभ प्राप्त करता है। ससुराल पक्ष से संपत्ति या सहयोग भी कई बार देखने को मिलता है क्योंकि अष्टम भाव के अंदर शुक्र यदि बैठे हुए हो तो विशेष रूप से विवाह के बाद जातक को इन अष्टम भाव से संबंधित शुक्र लाभ देते हैं बशर्ते कि शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो। अब मान लीजिए कि अष्टम भाव के अंतर्गत शुक्र बैठे हुए लेकिन राहु से युक्त हो गए या दृष्ट हो गए या पीड़ित हो गए शुक्र मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक को स्त्रियों से धोखा मिले या कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार का कानूनी विवाद हो तो यहाँ पर फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। हालांकि शुक्र ग्रह यदि बलवान होकर अपनी ही राशि के अंदर अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो निश्चित रूप से ये लाभ देते हैं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो विशेष लाभ देखने को मिलता है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश ग्रह कुंडली के दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव जिसे हम धन भाव के नाम से भी जानते हैं इसमें स्थित हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो यानी इस अष्टमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति होती है। आइए इसे हम थोड़ा उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव जो कि धन भाव के नाम से जाना जाता है और कुंडली का जो अष्टम भाव है वहां से हम अचानक से प्राप्त होने वाले धन का विचार करते हैं। जब अष्टमेश ग्रह कुंडली के धन भाव के अंतर्गत स्वगृही, मित्र ग्रही या उच्च राशि के होकर बैठेंगे और अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा और क्योंकि अष्टमेश जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि हर ग्रह के पास कम से कम 7वीं दृष्टि होती है, वह अपने सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक को अपने जीवन में अचानक से धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी जब कभी भी अष्टमेश की दशा अंतरदशा आती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात है कि अष्टम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, अष्टम भाव अष्टमेश जब द्वितीय भाव में जाएंगे और तो क्या होगा कि आपस में या तो इनका दृष्टि संबंध होगा क्योंकि अष्टम भाव का दूसरे भाव से दृष्टि संबंध होता है। तो क्या होगा यहाँ पर मान लीजिए कि शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टमेश यदि कोई शुभ ग्रह है तो क्या हो, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा, यदि ये अष्टमेश बनकर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये योग जो है अत्यंत फलदायी होगा, ठीक है, बीमा क्लेम के माध्यम से, विरासत में मिली संपत्ति के माध्यम से या अज्ञात स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात ही कर रहे हैं आकस्मिक धन लाभ के योग, विरासत में मिली संपत्ति के योग और पैतृक संपत्ति के योग के विषय में। तो वसीयत के जरिए विरासत में धन संपत्ति का मिलना संभव होता है। इससे बीमा क्लेम, इंश्योरेंस वगैरह यदि है तो उनसे लाभ हो सकता है। गुप्त स्रोत से अचानक से, कई बार आपने सोचा ना हो, अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाए, इस बात की संभावनाएं बनती है। ससुराल पक्ष से भी कई बार धन लाभ होना या फिर सहयोग होना, इस प्रकार का आप समझ सकते हैं, तो देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान देने की बात यह है कि जो ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं उन वह शुभ ग्रह हों और बलवान हो और लग्नेश के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता हो और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा समय पर आनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी कुंडली में अष्टमेश ग्रह सेकंड हाउस के अंतर्गत तो बैठे हुए हैं, पता चला कि अष्टम भाव
पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, अष्टमेश खुद पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक होता है। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि अष्टम भाव में गुरु की स्थिति हो, यानी गुरु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में उपस्थित हो और शुभ दृष्टि होने पर जातक को पितृ ज्ञान के साथ साथ पितृ धन की प्राप्ति भी होती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे समझते हैं। देखिए, यदि कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि हो या मीन राशि हो और साथ साथ गुरु बैठे हुए हो, यानी गुरु अष्टमेश बनकर अपने ही घर के अंतर्गत यदि बैठे हुए हों, तो जातक को पैतृक संपत्ति के माध्यम से अच्छा लाभ जीवन काल के दौरान प्रायः होता है। आइए इसे उदाहरण पूर्वक समझते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक ज्ञानी होगा, धार्मिक गुणों वाला होगा, अच्छा आचरण करने वाला होगा और साथ साथ गुरुजनों का प्रिय होता है, क्योंकि गुरु निहायत ही शुभ ग्रह हैं और जिस भाव में स्थित होते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसमें शुभता देते हैं। अब गुरु क्योंकि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु स्वगृही होकर बैठे हुए हों या गुरु की दृष्टि हो, तो गूढ़ विषयों की एक अच्छी समझ जातक के अंदर होती है, शोध प्रवृत्ति होती है और गुरुजनों से पैतृक ज्ञान प्राप्त करने वाली स्थिति मानी जाएगी। तो पैतृक संपत्ति का सुख और गुप्त धन का सुख जातक को जीवन काल के दौरान प्राय मिल जाता है, यदि गुरु पीड़ित ना हो और गुरु बलवान होकर बैठे हुए हों। तो अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु का मजबूत होकर बैठना ये बताता है कि जातक को गुप्त धन या बीमा या उत्तराधिकार के माध्यम से धन लाभ होने की संभावना बनती है। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्रों से या रहस्यमय विषयों से या परामर्शदात्री सेवाओं के माध्यम से भी जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो परामर्श आप दे रहे हैं वो धार्मिकता के अनुकूल होना चाहिए, यानी नैतिक बातों के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी की कुंडली में अष्टम भाव के अंतर्गत गुरु तो बैठे हुए हैं, पता चला कि मकर राशि के बैठे हुए, नीच राशि के होकर बैठे हुए, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हो, पीड़ित हो जाएं, तो पैतृक धन में बाधा और आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति भी कई बार बनती है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अष्टम भाव के अंतर्गत मित्रों यदि गुरु ग्रह स्थित हो तो वास्तव में गुण जातक को गुण बनाते हैं, पैतृक धार्मिक ज्ञान के साथ साथ पैतृक धन की संभावनाएं भी देती हैं, विशेषतः जब गुरु ग्रह शुभ स्थिति में अष्टम भाव के अंतर्गत उपस्थित रहते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, यदि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो और अष्टमेश कुंडली के द्वितीय भाव के अंतर्गत स्थित हो तो जातक को माता की ओर से गुप्त धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि चंद्रमा जैसा ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ होगा तो साधारणतः अगर देखा जाए तो जल का भाई ये चंद्रमा देता है, लेकिन चंद्रमा अगर बलवान होकर मित्र ग्रही होकर कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठता है, किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत होता है तो फिर ये कमजोर ज्यादा नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी शुभ स्थिति में या मित्र राशियों के अंतर्गत हो, किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत हो, चंद्रमा अष्टम में हो और साथ साथ अष्टमेश ग्रह कोई शुभ ग्रह हो और वो कुंडली के सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव यानी धन भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, तब भी जातक को अपनी माता की ओर से विशेष लाभ प्रायः देखने को मिलता है। आइए इसे हम थोड़ा सा विस्तार देते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा भी जातक को अचानक से धन लाभ के योग बनाता है। देखिए, अष्टम भाव के अंतर्गत चंद्रमा होता है तो जातक का मन गूढ़ विषयों की तरफ जाएगा। ठीक है, शोधात्मक उसकी प्रवृत्ति रहती है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि अष्टम में पीड़ित चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा दो से अधिक ग्रहों के द्वारा यदि पीड़ित हो रहा है तो उसे शुभ बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, चंद्रमा यदि शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत बलवान होकर मित्र राशि होकर बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ करेगा ये, और जातक को अपनी माता की तरफ से विशेष लाभ होने की संभावना बनती है, उनका सहयोग मिलता है। अष्टमेश ग्रह जब कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवार या पारिवारिक संचित धन के माध्यम से भी जातक को लाभ होता है। गुप्त स्रोतों से भी जातक को धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। निष्कर्ष यह है कि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत जब चंद्रमा बैठते हैं और अष्टमेश ग्रह जब दूसरे भाव के अंतर्गत होते हैं तो माता की ओर से कोई विशेष लाभ होने की संभावना बन जाती है, चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़ा मामला हो, चाहे वो बीमा या विरासत से मिली संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला हो। हालांकि फिर भी इसके लिए कुंडली का विश्लेषण थोड़ा जरूरी हो जाएगा। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की युति हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को जीवन में एक बार कम से कम अचानक बड़ा धन लाभ अवश्य ही होता है, विशेषकर बीमा क्षेत्र के माध्यम से, शेयर मार्केट इत्यादि के माध्यम से, यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो। ठीक है, यानी किसी न किसी प्रकार का आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। आइए इसे हम थोड़ा उदाहरण पूर्वक समझते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की युति को कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत लिखा है। हालांकि किसी भी शुभ ग्रह की युति कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत हो सकती है, केवल उदाहरण लिया गया है। और गुरु की दृष्टि हो, लेकिन शर्त यह है कि गुरु की दृष्टि हो,
तो गुरु देखिए चौथे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली का अष्टम भाव को वो देख रहे हैं। तो जातक को ये अचानक से बड़ा लाभ दे सकते हैं। किस प्रकार का फल मिल सकता है, आइए थोड़ा उदाहरण पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए अष्टम भाव में जैसे मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बुध या फिर शुक्र या बृहस्पति मान लीजिए स्थित हैं, तो क्या होगा कि ये नकारात्मक प्रभाव जो अष्टम भाव का रहता है वो कम करते हैं। ठीक है, तो उससे होगा ये कि छुपे हुए जो लाभ रहते हैं उसके पक्ष जो है उजागर होते हैं। अब इससे ये फायदा होगा कि गुप्त रूप से अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। बृहस्पति जो कि नैसर्गिक रूप से धन के कारक हैं, यदि उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां अत्यंत शुभ और शक्तिशाली मानी गई हैं और जातक के लिए जीवन में अचानक से बड़े धन लाभ होने की संभावना को बना देती हैं। वसीयत के माध्यम से, बीमा क्षेत्र के माध्यम से, गुप्त रहस्यात्मक स्रोत जिसकी जानकारी पहले से ना हो उनके माध्यम से, ठीक है, पूर्वजों की संपत्ति के माध्यम से, पति पत्नी की संपत्ति के माध्यम से या उनके सहयोग से कोई अप्रत्याशित बड़ा स्रोत या बड़ा लाभ जिसमें व्यक्ति की मेहनत कम हो और अचानक से बड़ा लाभ हो जाए, इस बात की संभावना बन जाती है। हालांकि देखना यहाँ पर यह होगा कि जिन ग्रहों की युति अष्टम भाव के अंतर्गत बनी हुई है वह स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बलवान हो और किसी पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। सूत्र इस प्रकार से है, यदि शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि या कुंभ राशि में हो तो जातक को दीर्घ प्रतीक्षा के बाद परिश्रम के बिना या कम परिश्रम से विशेष धन की प्राप्ति होती है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए कुंडली का अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह अपनी मकर राशि या कुंभ राशि जो कि शनि की स्वयं की राशियां होती हैं, यदि इनमें बैठे हुए हों बलवान होकर, तो क्या होगा, अष्टम भाव में शनि होते हैं तो मित्रों आप जानते हैं कि जातक को ये दीर्घायु योग बद देते हैं, यानी जातक को दीर्घायु बनाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर आकस्मिक धन लाभ की, अचानक से धन लाभ होने की। तो देखिए शनि के मामले की यदि हम बात करें तो शनि जो लाभ देते हैं काफी लंबे संघर्ष के बाद देते हैं, गंभीर परिश्रम के बाद देते हैं, लेकिन प्रतीक्षा के बाद देते हैं। लेकिन हाँ, यदि जातक अपने जीवन में परिश्रमी रहा है, मेहनती रहा है, तो दीर्घ प्रतीक्षा के बाद यानी परिश्रम के बाद जातक को अचानक से कोई बड़ा लाभ हो, इस बात की संभावना बन जाती है। आइए इसे हम थोड़ा सा उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। देखिए शनि ग्रह यदि मान लीजिए अपनी राशि मकर या कुंभ में होते हैं तो होता क्या है कि जातक संयमी होगा, दीर्घकालिक सोच ऐसे जातकों की होती है और न्यायप्रियता के गुण ये शनि महाराज उसे प्रदान करते हैं। परिश्रम के बिना धन प्राप्ति ये कितना सही है इसे थोड़ा समझना होगा। मित्रों ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह कर्म फलदाता है, यानी बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं देंगे। मेहनत करना होगा, मेहनत करने के बाद जब आप मेहनती होंगे, दीर्घ परिश्रम करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि अचानक से फिर आपको बड़े लाभ होने लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि दीर्घ प्रतीक्षा के बाद ही शनि महाराज आपको अच्छा लाभ, आकस्मिक धन लाभ करा पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपके कर्म जांचे जाएंगे, देखा जाएगा कि किस प्रकार का आपका पहले का जीवन रहा है, यानी कर्मठ रहा है या नहीं रहा है। यदि आप कर्मठ रहे तो निश्चित रूप से शनि की दशा अंतरदशा आपको विशेष लाभ करती है, विशेष रूप से 36 वर्ष की अवस्था के बाद। अष्टम भाव के अंतर्गत शनि महाराज जब बैठेंगे तो वसीयत के माध्यम से, उत्तराधिकार के माध्यम से, बीमा के माध्यम से और निवेश के माध्यम से बड़ा लाभ जातक को जीवन काल में प्रायः हो जाता है। लेकिन कम से कम मध्यायु के बाद विशेष लाभ देखने को मिलते हैं। मित्रों अष्टम भाव से संबंधित आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि अष्टमेश ग्रह एकादश भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में एक बार बड़ा धन लाभ या बड़ा आर्थिक लाभ अवश्य ही मिलता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझते हैं। देखिए एकादश भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि इच्छा पूर्ति का भाव है ये, और यहाँ से हम आय, मित्र, नेटवर्किंग क्षेत्र और बड़ी उपलब्धियों का विचार करते हैं। अब अष्टमेश ग्रह जब एकादश भाव के अंतर्गत आता है, लेकिन कोई शुभ ग्रह होना चाहिए और मित्र ग्रह होकर बैठा हुआ होना चाहिए। अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, यानी या तो दृष्टि प्रभाव हो या फिर अष्टम भाव के अंतर्गत कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो, तो जातक को अचानक से बीमा, शेयर मार्केट, उत्तराधिकार से संबंधित कोई बड़ा लाभ होने की संभावना बन जाती है। अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा लाभ जीवन काल में देखने को अवश्य ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अष्टमेश की प्रकृति पर आपको विचार करना होगा, यानी कोई अष्टमेश कोई पापक ग्रह नहीं होना चाहिए या नीच राशि का ग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकादश भाव और भावेश की स्थिति पर भी आपको थोड़ा सा विचार कर लेना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है ये भी देखना होगा। यदि अष्टमेश ग्रह कोई शुभ ग्रह हो, अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो हाँ जीवन में अचानक से बड़े धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। मित्रों अष्टम भाव से संबंधित आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि केतु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक को पूर्वजों के गुप्त धन से लाभ होने की संभावना बन जाती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे समझते हैं। देखिए केतु ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत मित्रों बैठते हैं तो इसका मतलब क्या है, जातक की प्रकृति रहस्यात्मक होती है, क्योंकि अष्टम भाव के अंतर्गत केतु बैठेंगे तो मोक्ष प्रदायक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठकर वह अपनी पंचम दृष्टि से मोक्ष भाव यानी 12th हाउस को देखेंगे।
अब क्या होता है कि जब अष्टम भाव के अंतर्गत केतु यदि शुभ स्थिति में मान लीजिए बैठते हैं तो जातक के अंदर आध्यात्मिकता का गुण होता है। हालांकि आध्यात्मिकता का स्तर क्या रहेगा, इसके लिए आपको नवेश की स्थिति, भाग्य भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और गुरु की स्थिति देखनी होगी। लेकिन फिर भी केतु यदि अष्टम भाव के अंतर्गत शुभ स्थिति में होते हैं तो आध्यात्मिकता की वृद्धि करते हैं। गुप्त ज्ञान रखने वाला ऐसे जातक होता है और पूर्वजों से जुड़े कार्यों से, रहस्यों से जातक को लाभ होता है। इसके अलावा गुप्त धन, वसीयत और आकस्मिक विरासत की संभावना भी बन जाती है, विशेष रूप से गुरु की दृष्टि यदि कुंडली के अष्टम भाव पर हो जाए। अब इस उदाहरण में मैंने गुरु को सेकंड हाउस में यानी धन भाव के अंतर्गत लिखा है। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि केतु की दृष्टि भी गुरु पर जा रही है। तो होगा क्या इससे, देखिए इससे ये होगा कि केतु के जो गूढ़ रहस्य, अस्पष्ट रहस्य हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, छुपे हुए प्रभावों को एक दिशा मिलती है। इसके अलावा जातक को विशेष लाभ मिलता है, पूर्वजों की संपत्ति मिलने की संभावना बन जाती है, वसीयत से लाभ होता है, गुप्त लाभ से अचानक धन प्राप्ति होने की संभावना बनती है, जातक को पूर्वजों की ओर से आत्मिक या आध्यात्मिक संरक्षण मिलता है, ये विशेष लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। पारिवारिक कार्यों से भी जातक को अचानक से धन लाभ होने की संभावना बनती है। धार्मिक साधनाओं के द्वारा गूढ़ साधनाओं में भी विशेष रुचि हो सकती है या उनमें प्रगति देखने को मिल सकती है। कभी कभी जातक को पैतृक घर या जमीन से भी अचानक बड़ा लाभ होने की संभावना बन जाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह कम से कम पीड़ित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी केतु और गुरु दोनों की स्थिति बलवान होना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है। अगर मान लीजिए पीड़ित होते हैं तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव फिर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, जिसकी चर्चा किसी अन्य वीडियोस के अंतर्गत हम करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि गुरु और केतु यदि मजबूत हों और केतु अष्टम भाव के अंतर्गत हो, गुरु सेकंड हाउस के अंतर्गत हो, तो विशेष लाभ होने की संभावना बन जाती है।